बच्चों का मन बहुत ही कोमल और चंचल होता है। ऐसे में उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनसे कुछ करवाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, ख़ास तौर पर जब बात पढ़ाई की हो। ऐसे में बच्चों का पढ़ाई में मन लगाने के लिए आप इन बताए गए उपायों को अपना सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। बच्चे के प्रयास की सराहना करें। यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसे डांटने के बजाय उसे समझाने की कोशिश करें। अगर यह कुछ गलती करे तो उसे समझाइए। बच्चे को समय दें, उनके साथ बैठें, उनका होमवर्क कराने में मदद करें। बच्चे की छोटी छोटी सफलता के लिए उनकी सराहना करें। साथ ही बच्चे को पढ़ाई के लिए अलग अलग तरीके से प्रेरित करें। उनके स्कूल में क्या चल रहा है इस बारे में भी बात करें। बच्चे की नींद का रखें खास ख्याल। बच्चे का पढ़ाई में मन न लगने का एक कारण नींद पूरा न होना भी है। नींद पूरी न होने के कारण बच्चे का पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है और उन्हें पढ़ाई के दौरान नींद आती रहती है। बच्चे को कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है। ऐसे में बेहतर है बच्चे का टाइम टेबल सेट कर दें। इससे बच्चे की जीवन शैली में भी सुधार होगा और उनके पास खेलने, पढ़ाई करने और सोने के लिए भी पर्याप्त समय होगा। अच्छी नींद के लिए पेरेंट्स बच्चों को सोते समय स्टोरी भी सुना सकते हैं। बिस्तर पर जाने के बाद बच्चे को मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर से दूर रखें। बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित रखें। व्यायाम या योगा। बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी तो वह पढ़ाई में पूरा मन लगा पाएंगे। WHO के अनुसार एक्सरसाइज करने से बच्चे की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की बात सामने आई है। व्यायाम से एकाग्रता में भी सुधार हो सकता है। पढ़ाई के लिए सही जगह का चयन। बच्चों की पढ़ाई के लिए एक अलग कमरा होना चाहिए। रिसर्च गेट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार बच्चे का पढ़ाई में मन लगे इसके लिए उनके कमरे में सही वेंटिलेशन होना जरूरी है। वेंटिलेशन से हमारा तात्पर्य है कमरा हवादार हो। इसके लिए कमरे में सूरज की रोशनी और सही लाइट भी जरूरी है। तनाव मुक्त रखें। कई पेरेंट्स अपने बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ डाल देते हैं। इसका बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। कुछ बच्चों में तनाव बढ़ सकता है जिनका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में अपने बच्चों से बात कर यह जानने का प्रयास करें कि उन्हें कोई चिंताजनक बात परेशान तो नहीं कर रही है। वही दूसरे बच्चों से अपने बच्चों की तुलना न करें। मारपीट करना गलत। कुछ पेरेंट्स बच्चे के मन लगाकर पढ़ाई न करने से उन पर चिल्लाना या मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल भी गलत है। इससे बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। इतना ही नहीं, हमने ऊपर पहले ही बता दिया है कि अवसाद का असर बच्चे की पढ़ाई पर भी हो सकता है। इसके अलावा वे जिद्दी भी हो सकते हैं। ऐसे में डांटने के बजाय हमेशा बच्चों को प्यार से समझाएं। होमवर्क में बच्चे की मदद करें। बच्चों की होमवर्क में पेरेंट्स उनकी मदद कर सकते हैं। इससे कि बच्चा मन लगाकर पढ़ाई कर सकता है। एक शोध के अनुसार जिन बच्चों को पढ़ाई में परिवार के लोग मदद करते हैं वे जल्दी इस चीज़ों को याद कर सकते हैं। बच्चे के साथ पेरेंट्स भी पढ़ेंगे और उनकी होमवर्क में मदद करेंगे तो इसका सीधा असर बच्चों की परफॉर्मेंस पर नज़र आ सकता है। बच्चे के सीखने के तरीके को समझें। हर बच्चे का चीज़ों को सीखने का तौर तरीका अलग हो सकता है। पेरेंट्स के लिए यह समझना बेहद ज़रूरी है कि उनके सीखने की क्षमता कैसी है। कुछ बच्चे तस्वीरों को देखते हुए चीज़ों को जल्दी अपने आप सीख जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो तेज पढ़कर याद करते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ तो कुछ लिख कर चीज़ों को याद करते हैं। बच्चे को जिस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी हो पढ़ने के लिए उसी चीज़ों को सहारा लें। आपको बच्चों को पढ़ाने में आसानी होगी, साथ ही बच्चे की पढ़ाई में दिलचस्पी भी बढ़ सकती है। असफलता को सफलता की सीढ़ी बताएं। बच्चों को बताएं कि हारने से कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। हार व जीत जीवन का हिस्सा होता है। अगली बार मैदान में पहले से ज़्यादा तैयारी के साथ जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। बच्चे को रिश्वत की आदत न डालें। बच्चे की सफलता के लिए उनकी सराहना करना या गिफ्ट देना उन्हें प्रोत्साहित करना का अच्छा तरीका है। इससे वे प्रोत्साहित हो सकते हैं, लेकिन बच्चे को हर दिन रिश्वत देने से बचें। कुछ पेरेंट्स बच्चे के होमवर्क न करने पर उन्हें रोज़ाना किसी चीज़ का लालच देने के लगते हैं। ऐसा करने से भले ही आपका उस समय की परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन बच्चा कभी भी मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाएगा। इससे वह चिड़चिड़ा भी